पार्थ, गीता का सार यही है कि जब मनुष्य अपने दुखों को कर्म, भक्ति और समर्पण में बदल देता है, तब उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। याद रखो, न धन दुख का कारण है, न ही परिस्थितियां हो। दुख केवल तुम्हारे मोह और आसक्ति से जन्म लेता है। जो गीता के मार्ग को अपनाता है, वह हर पीड़ा से मुक्त होकर आनंद और शांति को पा लेता है। अतः हे मानव, गीता का सार सुनो और जान लो, यही वह ज्ञान है जो तुम्हें हर दुख से पार ले जाएगा। हे अर्जुन, जब तू गीता का सार समझ लेता है, तब तेरे जीवन के दुख तुझे छू भी नहीं पाते, क्योंकि गीता सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर पीड़ा मुक्ति का मार्ग। जो गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करता है, उसके लिए दुख केवल भ्रम बन जाते हैं। सुनो मानव, गीता का सार ही अमृत है। जो इसे पी लेता है, वह जन्म मरण के बंधन और दुखों की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। याद रखो, दुख बाहर नहीं, भीतर है, और गीता ही वह दीपक है जो तेरे भीतर की अंधकार को मिटा देता है। पार्थ, दुख इसलिए जन्मते हैं क्योंकि मनुष्य फल की चिंता करता है। जब तू कर्म कर और परिणाम मुझे अर्पित कर देगा, तब तुझे किसी दुख का बोझ सहना नहीं पड़ेगा। यही गीता का सार है और यही तेरे जीवन के सारे दुखों का अंत है। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा क्यों है? क्योंकि वह अपने कर्म को त्याग कर केवल मोह और भय में जीता है। हे मानव, गीता सिखाती है कि समर्पण कर, सत्य में स्थिर रह और अपने धर्म का पालन कर। फिर देखना, तेरे सारे दुख जल की बूंद की तरह विलीन हो जाएंगे। गीता का सार यही है, जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए दुख केवल एक खेल बन जाता है। न मृत्यु उसे विचलित कर सकती है, न हानि। जो गीता को हृदय में उतार लेता है, वह अनंत आनंद का अनुभव करता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले, वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया, समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा। इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है, पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं। पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है।
मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है।
वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हों। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हैं
तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है, जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है, यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है
जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है।
लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वह लोग ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वह नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी को अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो यह आदतें आपके वक्त को बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें, तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं।
जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बात पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर। गलत है लोगों का यह मानना कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। मां बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना,
पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दूसरों को हंसाने वाले, रुलाया ना कर हर बात पर। ए जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। जीवन तो एकदम आसान ही है, मुश्किल तो आपके मन की अटकनें कर देती है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है, पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। जिंदगी में कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपने सम्मान खोने जा रहे हैं। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति ना भंग कर सके। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना अजीब है, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है, और फिर उसी इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। आज मजाक बन रहे हो,
तो कल तारीफ भी होगी। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की। उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, यह भी एक अपने ने सिखाया मुझे। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं। आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं। रिश्ते निभाने ही नहीं तो उन्हें बनाना ही मत, क्योंकि आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में न पड़े उसे समझदार कहते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान जिंदा तो रहता है पर अंदर से मर जाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब दोनों तरफ से सेकी जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। मुझ में कितनी रौनकें दफन हैं मत पूछो।
हर बार उजड़कर फिर से बसता रहा वह शहर हूं मैं। जो चीज वक्त पर न मिले वह बाद में मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कुछ हादसे इंसान को तोड़ देते हैं, पर जिंदगी को एक नया मोड़ भी दे देते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। एक उम्र से तराश रहा हूं खुद को, लोगों के मुताबिक हो जाऊं, पर हर रोज यह जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं होती। लाख मुसीबतें आई जिंदगी में, पर कभी बिखरना नहीं सीखा। लोग कहते हैं खुशकिस्मत हो तुमने कभी बुरा वक्त ही नहीं देखा। जब अपने ही अपनों से बुराई करने लगे तो समझ जाओ कोई अपना नहीं है। धूप का नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। जब किसी की नजरअंदाजी की हद पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। रेत में गिरी हुई चीनी छींटी तो उठा सकती है, पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा मत समझिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। हर इंसान की सोच हमसे मिले, यह संभव नहीं। हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करें, यही हमारी सच्ची पहचान होती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। उसूलों पर चलती है अपनी दुनिया, जो वफादार नहीं वह अपना यार नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1. दिमाग ठंडा रखें। 2. वक्त की कदर कीजिए। 3. भविष्य के लिए बचत कीजिए। 4. पांव सदा जमीन पर रखिए। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा, मेरी इन्हीं बुरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा, कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास ना अच्छे जूते थे,
न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता, पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है।
रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं,
लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं हैं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, शमशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके, वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़ कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें।
तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है
बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है।
जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है, तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मसम्मान का मतलब है कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो, तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है, तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है, तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं, तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है, तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें, तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है, तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं, तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें, तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है, तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए, क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती, तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे, तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए, तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है, तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते, तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है,
सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता, नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया। वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है। जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में
वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं
यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द हैं, सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनके कहने के लिए तरसते रहे। जीवन बहती नदी है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां अन्न के सिटों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है। जिसको इज्जत देने वाला होता है उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। मैं जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन यहां से जाएगा। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला।
नादान हैं वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। मैंने देखा जलते हुए रावण को जो भीड़ से पूछ रहा था, तुम में से राम है कोई? मौन किसी की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। मोहब्बत तभी करो जब उसे निभा सको, वरना मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं होती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे मैंने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सच बोलने की आदत वाले इंसान को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। साहिल पर बैठे सोचते हैं, कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती? किसी को क्या बताए कितने मजबूर हैं हम। जिसे सच्चे दिल से चाहा आज उसी से दूर है। मैं खटकता हूं वहां जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वे मुझे गिरने भी नहीं देते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है।